दोस्तों, शनि का धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण 18 फरवरी से हो चुका है और ये चलेगा मार्च 2023 तक। काफ़ी लंबा संचरण है और शनि देव स्थायी समाधान करते हैं किसी भी चीज़ का, या तो स्थायी समस्या देते हैं या स्थायी समाधान भी करते हैं। तो ये क्या आपके जन्म नक्षत्र को कष्ट देने वाले हैं, आपको कष्ट देने वाले हैं, या फिर आपको इतने लाभ की परिस्थितियों में डालने वाले हैं कि आप की सारी तिजोरियां भर जाएं। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन एस्ट्रोलाइव चैनल पे। मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ धनिष्ठा नक्षत्र में शनि के संचरण के बारे में। दोस्तों, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और शनि देव मंगल के परम शत्रु हैं। माफ़ कीजिएगा। तो ये परिवर्तन अपने आप में क्या फल लेके आएगा, और शनि देव का जो संचरण है वो नक्षत्रों पे विशेष प्रभाव रखता है। नक्षत्रों में उनके संचरण का व्यापक प्रभाव होता है सारी सृष्टि पर, और इसके लिए आपको अपने जन्म नक्षत्र के सापेक्ष शनि की स्थिति को देखना होता है। तो आज हम उसी आधार पे बात करेंगे कि शनि धनिष्ठा नक्षत्र में जाके आपके जन्म नक्षत्र जो 27 नक्षत्र होते हैं उसमें से चंद्रमा जिस नक्षत्र में आपके जन्म के समय बैठा हुआ होगा वही आपका जन्म नक्षत्र होगा। आप अपनी कंप्यूटर कुंडली या कोई भी सॉफ्टवेयर से कुंडली जिससे भी बना के देख सकते हैं कि आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, और उस नक्षत्र के आधार पे आप शनि का ये फल देख सकते हैं। और यदि आपको अपना जन्म नक्षत्र मालूम है तो ये बहुत खुशी की बात है। हम बताएंगे और आप सुनिए कि आपके जन्म नक्षत्र पे शनि का ये संचरण क्या प्रभाव लेके आ रहा है। उसके पहले थोड़ा धनिष्ठा नक्षत्र को समझ लेते हैं। दोस्तों धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो 23वें नंबर का नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में, और बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छा, धन प्रदायक, बुद्धि प्रदायक नक्षत्र ये माना जाता है। इस नक्षत्र में इसके जो देवता हैं वो 8 वसु माने जाते हैं, और ये 8 वसु एक तरह के स्थायित्व का बोध कराने वाले होते हैं। इन 8 वसुओं में फिक्स स्टार एक है जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं, सूर्य चंद्रमा है, इसके अलावा क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये जो 5 तत्व हैं। तो इस तरह से जो ये 8 स्थायी चीजें हैं एक तरह से प्रकृति की, उन सभी स्थायी एलिमेंट्स को ही 8 वसुओं का नाम दिया जाता है, और इसी तरह का एक स्थायित्व, एक स्ट्रेंथ धनिष्ठा नक्षत्र में देखने में आता है। तो अपने आप में ये बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है। एक तरह से धन बुद्धि की गारंटी देने वाला ये नक्षत्र माना जाता है। इसके जो 4 चरण, जैसा कि हम जानते हैं हर नक्षत्र का एक चरण होता है, तो इसके 4 चरणों में से 2 चरण इसके मकर राशि में पड़ते हैं दोस्तों, और 2 चरण कुंभ राशि में पड़ते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में शनि देव जो कि कर्म के कारक ग्रह हैं, जो कि दंड देने के कारक ग्रह हैं, वो धनिष्ठा नक्षत्र में जब जाएंगे, और जो कि स्थिर नक्षत्र है, पुष्ट नक्षत्र है, तो वह निश्चित रूप से कुछ लोगों को मालामाल कर देंगे। क्योंकि जैसा धन से संबंधित ये नक्षत्र है, बुद्धि से संबंधित ये नक्षत्र है, स्थायी नक्षत्र है, और 8 वसु इसके स्वामी हैं, और शनि देव भी अपने आप में एक स्थायी सफलता प्रदान करने वाले ग्रह हैं। वो जब
जाएंगे तो कुछ राशियों को या कुछ जन्म नक्षत्रों को माला माल कर देंगे, बहुत बड़े फायदे देंगे। और इनका ये जो संचरण है मार्च 2023 तक रहेगा। लगभग 13 महीने का ये संचरण जिनके लिए लाभप्रद है उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। हालांकि इसमें भी 50% टाइम में, जैसे कि जो शनि का संचरण हो रहा है, अगर राशि के आधार पर देखें तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक शनिदेव कुंभ राशि में चले जाएंगे, उसके बाद पुनः मकर राशि में आ जाएंगे। तो ये राशिवार थोड़े से अलग अलग फल देगा, लेकिन उसकी बात मैं आज नहीं करूंगा। आज मैं जन्म नक्षत्र के आधार पर फल की बात करूंगा, क्योंकि वही एक स्थायी समाधान है शनि के गोचर का। क्योंकि शनि दोस्तों हमेशा जन्म नक्षत्र से शनि का फल देखना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। और इसीलिए मैं आज आपके बीच लाया हूं आपके जन्म नक्षत्र के आधार पे शनि के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर का फल। तो आइए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। सबसे पहले जिनका धनिष्ठा नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र भी धनिष्ठा है, ऐसे लोगों को शनि का जो वास है वो मस्तक में होगा। पहले मैं बता दूं कि ये जो मैं आपको फल बता रहा हूं ये नारदोक्त फल है, यानी नारद जी के द्वारा बताए गए फल हैं और बहुत ही टाइम टेस्टेड फल हैं। इसको आप ध्यान से सुनिए। जो इसमें फल आपको मिलेगा निश्चित रूप से आप महसूस करेंगे उसी तरह का फल आपको वास्तव में मिल रहा है। तो धनिष्ठा नक्षत्र में शनि जा रहे हैं, तो इसका जिनका जन्म नक्षत्र धनिष्ठा है उनके ऊपर क्या फल पड़ेगा? उनके मस्तक में शनि का वास होगा, और ये मस्तक में शनि का वास उनके लिए रोग कारक होगा। ये रोग पैदा करने वाला संचरण होगा। धनिष्ठा जिनका जन्म नक्षत्र है, यानी कि चंद्रमा जिनकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं उनके लिए। जिनकी कुंडली में चंद्रमा शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती इन 4 नक्षत्रों में बैठे हैं, यानी कि जिनके जन्म नक्षत्र शतभिषा है या पूर्व भाद्रपद या उत्तर भाद्रपद या रेवती है, उनके लिए दाएं हाथ में शनि का ये वो संचरण जो है या वास जो है वो माना जाएगा। और उनके लिए दोस्तों धन लाभ, प्रचुर धन लाभ की स्थिति होगी, क्योंकि जैसा मैंने बताया धनिष्ठा नक्षत्र और उसमें शनि, स्थायी धन की प्राप्ति आपको इन 4 नक्षत्र वालों को निश्चित रूप से शनिदेव कराएंगे। लेकिन बाकी नक्षत्र वाले भी अभी सुनते जाइए, और भी हैं जन्म नक्षत्र जिनके लिए लाभ की परिस्थितियां आने वाली हैं, धन प्राप्ति की परिस्थितियां आने वाली हैं। तो पहले बधाई शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती को कि मार्च 2023 तक आपको निश्चित रूप से अच्छे धन लाभ की परिस्थितियां मिलेंगी। इसके पश्चात अश्विनी, भरणी और कृतिका, ये जिनके जन्म नक्षत्र हैं, ये 3 नक्षत्रों में से कोई अगर आपका जन्म नक्षत्र है तो आपके दाएं पैर में शनि का वास होगा। और दाएं पैर में शनि का वास अभीष्ट यात्रा की ओर संकेत देता है, यानी कि ऐसी यात्राएं होंगी जिसमें आपके अभीष्ट सिद्ध होंगे, आपके कार्य सिद्ध होंगे। तो ऐसी अच्छी यात्राएं अश्विनी, भरणी और कृतिका जिनके जन्म नक्षत्र हैं उनको निश्चित रूप से करने को मिलेंगी मार्च 2023 तक के समय में। इसके पश्चात रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा जिनके जन्म नक्षत्र हैं, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, उनके बाएं पैर में शनि का वास होगा। और ये फल थोड़ा सा नकारात्मक है, क्योंकि बाएं पैर में शनि का वास दुख को लाता है। तो उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसके कारण दुख का सृजन उनके जीवन में हो सकता है। तो ऐसे लोगों को शनि की शांति करना चाहिए।
रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा जिनके जन्म नक्षत्र हैं उनको। इसके पश्चात जिनके जन्म नक्षत्र पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा और मघा, ये 4 जिनके जन्म नक्षत्र हैं उनके बाएं हाथ में शनि का वास होगा दोस्तों। फिर से मैं नक्षत्र रिपीट करता हूं, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा और मघा, उनके बाएं हाथ में शनि का संचरण होगा और इसका फल होता है बंधन। तो ऐसे जो ये 4 जो जन्म नक्षत्र हैं इनके जातकों को एक बंधन की स्थिति महसूस होगी। ऐसी जगहों पे रहना पड़ेगा, ऐसे माहौल में रहना पड़ेगा जिसमें आप बिल्कुल रहना नहीं चाहते हैं। आप एक तरह का बंधन महसूस करेंगे, रिश्तों में बंधन महसूस कर सकते हैं, किसी स्थान विशेष में, नौकरी में बंधन, कहीं पर भी आप बंधन महसूस कर सकते हैं। तो ये मार्च 2023 तक ये फल है जो कि बंधन की स्थिति को दर्शाता है। इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी जिनका जन्म नक्षत्र है या उत्तरा फाल्गुनी है, हस्त है, चित्रा है या स्वाति है, ये जिनके जन्म नक्षत्र हैं उनके हृदय में शनि का वास रहेगा। और हृदय में शनि का वास, घबराइए नहीं, सुख की स्थिति को दर्शाता है। तो ये जो जन्म नक्षत्र हैं 5 यानी कि पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा और स्वाति, इनके लिए सुख लेके आएंगे शनिदेव धनिष्ठा में। और आपके जीवन में ऐसी चीजें होंगी जिससे आपके सुख की वृद्धि होगी। आपके घर बन सकता है, नया वाहन खरीद सकते हैं या संतान सुख की प्राप्ति करा सकता है। ये सभी जो सुख की बातें हैं ये आपके जीवन में शनिदेव लेकर के आएंगे मार्च 2023 तक। इसके पश्चात विशाखा और अनुराधा, ये जिनके जन्म नक्षत्र हैं उनके नेत्र में शनिदेव का वास होगा धनिष्ठा नक्षत्र में जब वो रहेंगे, और हर तरफ आपको लाभ ही लाभ प्रदान करेंगे ये शनिदेव। तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभजनक परिस्थितियां हैं। हो सकता है कि नोट काउंट करते करते आप थक जाएं, मजाक में कह रहा हूं ऐसा, लेकिन निश्चित रूप से शनि और वो भी जब धनिष्ठा में आपको लाभ देंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में ये बनाएंगे। और ये परिस्थितियां रहेंगी मार्च 2023 तक, काफी लंबा समय है। इसके पश्चात ज्येष्ठा और मूल, ये 2 नक्षत्र जो हैं जिनके जन्म नक्षत्र हैं उनके गुप्तांग में शनिदेव का वास होगा और ये कहीं ना कहीं हानि को दर्शाता है। तो आपको अपने जो धन का ध्यान रखना चाहिए, घर में चोरी वगैरह ना हो, आपके धन को कोई जबरदस्ती ले ना ले, उधार वगैरह देने से आपको बचना है, इन्वेस्टमेंट करने से बचना है। तो ये हानि को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी तरह से आपकी हानि हो सकती है। किसी को दिया आपने धन, वापस नहीं मिला, शेयर में लगाया डूब गया, जमीन में लगाया, जमीन जो है वो डिस्प्यूटेड हो गई, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र वालों को बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। इसके पश्चात जिनके जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ और श्रवण है, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ और श्रवण जिनके जन्म नक्षत्र हैं उनके मुख में शनिदेव का वास होगा। और मुख में शनिदेव का वास भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ, प्रचुर मात्रा में लाभ, और जैसा मैंने अनुराधा और विशाखा और अनुराधा में कहा था कि नोट गिनते गिनते आप थक सकते हैं, उसी तरह की परिस्थितियां इन 3 नक्षत्र वालों के जीवन में, यानी कि पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ और श्रवण, इनको भी बहुत ज़्यादा धन लाभ, हर तरह का लाभ आपको। स्वास्थ्य अगर खराब है तो स्वास्थ्य लाभ भी होगा, धन
कम है या धन प्राप्ति के लिए संघर्षरत हैं, धन लाभ होगा, पुत्र रत्न का लाभ होगा। जो प्रेमी प्रेमिका या जिनकी लाइफ में प्रेम का अभाव है उनको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। जिनका सेपरेशन हो गया है उनको पुनः प्राप्ति हो सकती है। तो ये सभी बातें पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण, ये जिनके जन्म नक्षत्र हैं उनके लिए ये फल शनिदेव लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था शनिदेव का धनिष्ठा नक्षत्र में जाने का परिणाम आपके जन्म नक्षत्र पे किस तरह का आ रहा है, और मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है। इसमें रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, इसके अलावा ज्येष्ठा, मूल और धनिष्ठा, इतने नक्षत्र जो हैं इनको विशेष सावधानी की जरूरत है। शनि की शांति करते रहें, शनि देव का व्रत रखें शनिवार को तो भी अच्छा है, और शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको शनि के ताप से बचाएंगी और आपके कष्टों से आपकी रक्षा करेंगी। तो दोस्तों, ये था आपके जन्म नक्षत्रों पर फल, और शनिदेव का धनिष्ठा नक्षत्र में जाने का मुख्य रूप से परिणाम जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो चूंकि भारत की जो जन्म राशि है उसके सापेक्ष भी शनिदेव का संचरण कुछ खास अच्छा नहीं है, तो भारत के मामले में भी थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। हमारे देश में भी खास करके धन के मामले में विशेष सावधानी रखना चाहिए, और कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे देश में बन सकती हैं जब एक तरह का बंधन महसूस हो देश को या देशवासियों को, और उस बंधन में की वजह से एक जो जनरल फीलिंग है वो नकारात्मक हो सकती है शनिदेव के इस संचरण से। तो शनि का संचरण भारत के सापेक्ष कुछ खास अच्छा नहीं है। वहीं विश्व समुदाय के लिए भी ये संचरण कुछ विशेष प्रभाव लेकर के नहीं आ रहा है। विशेषकर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ तो जुलाई तक, अप्रैल से लेकर जुलाई तक का जो समय आएगा वो विशेष रूप से समस्या मूलक बन सकता है। तो उसके लिए हम सभी को सावधानी रखनी होगी। खास लंबा पीरियड नहीं है, 3-4 महीने का समय रहेगा। वो 3-4 महीने भारत के सापेक्ष अच्छे नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये था हमारा अनुरोध, हमारा सबमिशन, हमारी प्रस्तुति, जिसका उद्देश्य आपको लाभ पहुंचाना रहता है, ताकि आप समझ जाएं कि शनि का ये संचरण आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव ला रहा है। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो ज़रूर इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दिया कीजिए ताकि और भी लोग देख सकें। इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि हम जो भी बताते हैं वो पूरे निस्वार्थ भाव से बताते हैं ताकि सभी को लाभ हो, कष्ट से बचें लोग। आप भी इसी तरह की फीलिंग रख के इसको शेयर कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।